हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आप सबको हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का अध्याय 4 और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और प्रश्नावली 4.2 यानी कि प्रश्नावली 4.2 पढ़ाएंगे। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको इस वीडियो में बने रहना है। तो 4.2 का प्रश्नावली 4.2 का संपूर्ण हल बहुत ही आसान तरीका से हम सीखेंगे। और प्रश्न क्या है, प्रश्न को पहले पढ़ के सुना देते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, दो मूल निकालता है, एक्स का दो मूल निकलेगा, उसे ही हम दो मूल देखेंगे किस तरह निकालेंगे। तो प्रश्न एक का 5 प्रश्न को हम बोर्ड में लिख दिए हैं बेहतरीन रूप में, और इसको पारी पारी से बेहतरीन रूप से हम बहुत ही आसान भाषा में आप सबको हम सिखाएंगे। एक एक करके सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इसको हम बेहतरीन रूप में हल करेंगे। तो कैसे, पहला इसका स्टेप क्या है, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में कोई अंक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक छिपा रहता है। ठीक है, तो शुरू का अंक 1 और लास्ट का अंक 10, यानी कि 1 और 10 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात गुना करेंगे तो 10 आएगा, और इस 10 को हम फैक्टर करेंगे मतलब तोड़ेंगे एलसीएम के रूप में। तो 2 पंचे 10, 5 तो अब टूटेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 और 2 के रूप में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको पहले समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर अगर बच्चे नहीं समझते हैं तो प्रश्न को हल करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 को तोड़ने के बाद 2 5 आया, तो बड़ी संख्या को हम पहले लिख दिए और छोटी संख्या को बाद में लिख दिए। ठीक है, ये मायने नहीं रखता है, फिर भी ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 2 को हम जब लिख देते हैं फैक्टर के रूप में, तो यहाँ पर क्या चिन्ह लगाएं जो कि जोड़े या घटाए, तो ये बीच वाला अंक आना चाहिए -3। तो बड़ी वाला संख्या में माइनस देते हैं और छोटी वाला संख्या में प्लस देते हैं। तो -5 और +2, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो -5 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब बड़ी वाला संख्या का चिन्ह अभी क्या है, -3, तो -3 आ गया, -3 आया ना। अच्छा, ये तो पहला स्टेप नियम लागू हो गया, लेकिन दूसरा स्टेप समझ लो। दूसरा स्टेप क्या है कि 5 माइनस हम रखे, अगर इसको हम गुना करेंगे, अगर गुना करेंगे तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10, और माइनस प्लस माइनस, ये लास्ट वाला अंक भी आपका देखो मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरा फैक्टर टूटा हुआ क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको किस रूप में लिखे, यह रफ में करना है, दिखाना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जब एग्जाम में हल करेंगे तो इसको रफ में करना है समझने के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद, हल लिखने के बाद देखो एक्स स्क्वायर, तो इसको हमको लिखना है। ठीक है, -5, इसमें एक्स लगाए तो एक्स लगा देंगे, फिर +2 और फिर एक्स लगा देंगे। ठीक है, अब -10 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये पहला और ये दूसरा पार्ट को मतलब कि हम अलग अलग कर दिए। पहला पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। ठीक है, 4 पार्ट जब आता है तो पहला वाला को 2, 1 और ये 2 जो है इसको हम पहला पार्ट मानेंगे, इसको दूसरा पार्ट मानेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे, कॉमन यहाँ पर लेना क्या है कि कॉमन यहाँ पर लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -5x है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर तो अंक नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं आएगा। 5 का 5 पढ़ा में कोई ऐसा अंक है ही नहीं जो कि कॉमन संख्या को लेना है। अब देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक ही x है, तो हम क्या करेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे। जब एक्स स्क्वायर यहाँ पर जब 2x था, 2x सब एक x कॉमन ले लेते हैं तो एक x बच जाता है माइनस। अब यहाँ पर क्या देखो, x हम जब निकाल दिए बाहर तो क्या बचा, -5। ठीक है, अब प्लस का प्लस दे दिए। अब ये दूसरा पार्ट में भी कॉमन लेना है। ठीक है, देखो इसमें 2 अंक दिखाई दे रहा है, इसमें 10 दिखाई दे रहा है, तो 2 का 2 पढ़ो में 2 भी आता है, 2 का 2 पढ़ो में 10 भी आता है, इसका मतलब 2 कॉमन लेना है। ठीक है,
यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे। अब 2x से जब 2 बाहर कर दिए तो सिर्फ x बचा, ठीक है, माइनस तो माइनस। अब 2 का तो कितना बार पढ़ेंगे, 10 आएगा, तो 2 का तो 5 बार पढ़ेंगे, 10 आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको एक और ट्रिक हम सिखाते हैं। यहाँ तक आने के बाद अगर मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है यहीं पर पता कर लेंगे। अगर गलत होगा तो यहाँ पर रुक करके एक बार चेक करना है, अगर सही होगा तो यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। कहां पर चेक करना है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों ब्रैकेट अगर आपका सेम आ रहा है, बिल्कुल एकदम सेम आ रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन बिल्कुल हम क्या बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट मेरा मिल गया, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहा है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर करेंगे कि देखो कॉमन कॉमन वाला साथी हो जाएगा, कॉमन कॉमन वाला क्या हो जाएगा, साथी। तो ये दोनों कॉमन लिए थे, बाहर किए थे, तो इन दोनों को हम साथी बना देंगे। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2 को हम पहले लिख देंगे, ठीक है, x प्लस 2 को पहले लिख देंगे, या तो अगर इसको नहीं लिखोगे तो पहले ब्रैकेट वाला लिख लो। ब्रैकेट देखो सेम है ना, ब्रैकेट क्या है, सेम है, ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो एक ही ब्रैकेट को हमको लेना है, ठीक है। अब बराबर में इसमें भी हमको 0 लगा देना है, ठीक है। और क्या बोले थे, ये दोनों क्या होगा, साथी होगा, क्योंकि कॉमन कॉमन वाला साथी। तो x और प्लस 2 को हमको एक जगह लिखना है, x प्लस 2 को एक जगह लिखना है, बराबर में क्या देना है, 0 देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जितना अंक यहाँ पर दिया गया था सबके दाएं और ये यहाँ पर बराबर में 0 है, इसका मतलब है कि 0 सभी का है ना, इसलिए 0 इसमें भी लगा दिए, 0 इसमें भी लगा दिए। अगर नहीं लगाओगे तो फिर दाएं से बाएं करेंगे तभी तो शून्य निकलेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अब आंसर आ चुका है, x बराबर माइनस के 5 अगर हम दाएं ओर लेके जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहला आंसर आ गया x का मान 2, और फिर x बराबर प्लस 2 का अब दाएं ओर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर ये हुआ। तो अब हमको क्या करना है, इसको हमको लिखना है बेहतरीन रूप में। अतः अतः क्या निकालने बोला था, मूल निकालने बोला था, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 मूल, अतः 2 मूल क्या हुआ, 5 और माइनस 2 इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न को बेहतरीन रूप से हम हल कर दिए। यदि आप सबको मेरी आवाज यानी बोलने का जो तरीका है अगर ज्यादा स्पीड में है तो आप वीडियो को कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जो है प्रश्न नंबर 1 का 1 हल कर दिए, अब 2 की ओर बढ़ेंगे। आप चाहे तो इसका बेहतरीन रूप से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्यारे साथियों, अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 को भी बहुत ही मजेदार के साथ सोल्व करेंगे। तो क्या बताए थे मेरे प्यारे साथियों, पहला स्टेप क्या बताए थे कि शुरू का अंक और लास्ट अंक से गुना किया जाता है। जब 2 गुना 6 करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 2 गुना 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 को हमको तोड़ना है, 2 6 के 12 और 2 3 6। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 3 फैक्टर आया, लेकिन 2 फैक्टर में हमको इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना, 2 गुना 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिए, तो 2 फैक्टर में आ गया। 2 गुना 2 4, तो इसमें 2 तो 2 समा गया, और ये 3 4। अब इसमें क्या चिन्ह लगाएंगे, जो कि यहाँ पर प्लस x है ना, तो x के जस्ट बगल में कुछ नहीं होता है, तो मेरे प्यारे साथियों 1 होता है, तो यहाँ पर प्लस 1 आना चाहिए। तो बड़ी वाला संख्या में प्लस दे देंगे, छोटी वाला संख्या में माइनस दे देंगे। तो प्लस माइनस माइनस, और 4 में 3 जब घटाएंगे तो 1 आएगा, प्लस में 1 आ गया। और जब इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे, इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12, देखो आ गया 12। और चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है, 2 6 के 12, तो चिन्ह तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर देखो माइनस 12 भी आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये लॉजिक मेरा कंप्लीट काम कर गया। अब यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको रफ में करना है, ठीक है, इसको रफ में करना है। चाहे तो आप कॉपी के साइड बगल में लिख सकते हो, जब एग्जाम जब देने जाएंगे तो इसको हमको कॉपी में बुकलेट जो मिलेगा उसमें नहीं लिखना है, ये रफ के लिए हम काम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हल लिखना ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x², ठीक है। अब देखो 4 + 4 और x इसमें लगा देंगे, फिर -3
और फिर x इसमें लगा देंगे और -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x में 3x घटाएंगे तभी तो 1x बचेगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और आप सबको पता है ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, और दोनों को कॉमन लेना है। ठीक है, चलो कॉमन लेते हैं। क्या मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, क्या दो पड़ों में 2 भी आता है, दो पड़ों में 4 भी आता है, इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ x है, इसका मतलब x भी कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, जब 2x स्क्वायर से हम 2 निकाल दिए तो अंक तो खत्म हो गया, और x स्क्वायर से 1x निकाले तो 1x बच गया, प्लस अब देखो दुक्का तो 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, और x तो बाहर कर दिए, इसका मतलब x यहाँ पर लिखना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। क्या 3 का 3 पड़ों में 3 भी आता है, 3 का 3 पड़ों में 6 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर x है यहाँ, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3x से जब हम 3 निकाल दिए तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो x लिख देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों माइनस और माइनस जब गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का 3 6 कितना बार पढ़े, 3 का 3 कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, तो 2 बार, 3 दूना 6। तो मेरे प्यारे साथियों देखो x प्लस 2 कॉमन तो बिल्कुल ही मेरा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरा हिसाब बिल्कुल सही बन रहा है। तो आप सब खुशी हो गए होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बराबर में 0 जो दिया है उसको हम बांट देंगे। x प्लस 2 जो दोनों ब्रैकेट में घर था, मिल रहा था, तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम में से एक तो क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और इसमें भी क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और साथ ही इसका क्या होगा, जो कॉमन लिए थे वही तो साथ ही है, तो 2x और -3 बराबर में 0। तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पर आंसर आ चुका है, x बराबर प्लस का 2 जब दाया साइड लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और x बराबर -3 का दाया ओर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 2 नीचे गिर जाएगा। देखो यहाँ पर 2 है, मान के चलो ये जो खुफिया है, मार्कर का खुफिया जो है ये 2 है, अगर यहाँ छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे गया, इसका मतलब क्या है, ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों पहला आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 शून्यक, अतः 2 शून्यक, 2 शून्यक क्या आया, मूल था ना, तो यहाँ पर मूल लिखेंगे। ठीक है, मूल क्या आया, -2,3/2 इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 भी बेहतरीन रूप से हल कर दिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रश्न नंबर आगे की ओर प्यारे साथियों, अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में तो रूट है, लेकिन डरना नहीं है, हम बताएंगे बेहतरीन रूप में। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 जो है, ध्यान देना, आप देखो शुरू का अंक √2 है और लास्ट का अंक क्या है, 5√2 है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं √2 गुना 5√2, देखते हैं कितना आता है। तो 5 है, तो देखो ये घर में √2 कहाँ है, घर में। ठीक है, तो घर के साथ गुना होगा, यानी रूट के साथ गुना होता है, तो √2 गुना √2 करेंगे तो √4, और आपको पता है कि √4 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी कि इसको लिखेंगे 5 गुना √2 गुना 2 4, और 5 गुना 4 का वर्गमूल 2, तो 5 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 10 होगा, 10 आया ना, मतलब कि √2 और गुना 5√2 जब गुना करते तो 10 आता है। तो मेरे प्यारे साथियों 10 को तोड़ो ना, 2 पंचे 10। अब इसको 2 पार्ट में हम लिखेंगे, +5 + 2 +2 +5 +2, 5 2 जोड़ेंगे, देखो 7x आ गया। हमको अब कुछ नहीं करना है, बस इसको बनाते रहना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर में 0। आप सब तो सोचते होंगे कि यहाँ पर x नहीं तो सर x क्यों लगा रहे, x देखो यहाँ से लगाया जाएगा, देखो 5x और 2x जोड़ेंगे तभी तो 7x आएगा, ये x तो x यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे की ओर क्या पढ़ेंगे, इसको क्या करते हैं, इसको इस पार में कर देते हैं और इसको इस पार में करते ज्यादा बेहतर होगा। देखो 2 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि
2x प्लस 5x को हम लिख दिए 5 2 7x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस क्या 2x को हम लिख सकते हैं √2 गुना और √2x प्लस 5x अब प्लस 5√2 अब बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 0। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आप सब सोचते होंगे कि ये और 2√2 कहां से सर लाए। देखो हम एक लॉजिक आपको बता रहे हैं, ये 2x है ना और ये जो है ना आपस में बराबर है। कैसे दिखाते हैं, देखो √2 गुना 2√x √2x, देखो 2 दूना 4 तो √4x, 4 का वर्गमूल 2, देखो आया 2x। हम जो इस रूप में इसलिए लिखे 2x को इस रूप में इसलिए लिखे ताकि कॉमन मेरा मिल जाए, ठीक है, समझ गया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो √2 और √2 मिला ना तो √2 कॉमन ले लिए। अब x स्क्वायर और यहाँ x है तो x भी हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x बचेगा प्लस √2 तो ये बाहर कर दिया, क्या बचा √2 बचा और x तो बाहर कर दिए है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का प्लस, 5 5 मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे, x बचा प्लस 5 तो बाहर चला गया, क्या बच रहा है √2 बच रहा है बराबर में 0। तो मेरे प्यारे साथियों देखो दोनों कॉमन मिला, अब दोनों ब्रैकेट मिला तो दोनों ब्रैकेट जब मिला है तो क्या है, मेरा हिसाब क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है, इसलिए या तो एक बार इम्प्लाइज डेट का यूज कर लो, x ब्रैकेट वाला x प्लस √2 में अभी भी 0 दे देंगे और √2x प्लस 5 बराबर 0। देखो ये दोनों साथी है ना मेरे प्यारे साथियों, क्यों कॉमन कॉमन वाला साथी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, x बराबर प्लस का √2 जब जाएगा दाएं और तो क्या हो जाएगा -√2 और जब x बराबर प्लस का उधर जाएगा तो -5 और ये √2 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा। तो पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः दो मूल क्या आया, 2 मूल में -√2 -5√2 इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 भी हल कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 4 और 5 भी बहुत ही अच्छा से बताएंगे, ठीक है। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बटन में दिखाई दे रहा है 8, तो एक से एक यहाँ पर कुछ ना कुछ आ ही रहा है ना 3 का, तो कोई डर नहीं है, कुछ डरना नहीं है, बहुत ही बेहतरीन रूप में इसको भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये 8 जो मेरा दुश्मन में आ गया नीचे में, इसको क्या करेंगे फिर इसी का काम करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या करेंगे 2, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हर में 8 आया ना, हर में 8 आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सभी में, ये 8 आया, 8 से गुना करने पर हम सभी में 8 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। पहले 8 का काम कर देते हैं, तो चलो गुना करते हैं। तो 8 से गुना करना है तो ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0। तो 8 से सब में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर और फिर माइनस तो माइनस 8 गुना x तो 8x जो 8 में चिपक जाएगा, अब प्लस 8 गुना 1 करेंगे तो 8 अब बट्टे में 8, तो 8 एक बार में कट गया बराबर में 0। तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पर क्या आया कि 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या बार में कटा एक बार में, 1 बराबर में 0, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आ गया, अब तो इसको हल कर सकते हैं ना बहुत ही बेहतरीन रूप में। तो शुरू कहाँ कर लास्ट अंक से गुना करेंगे, तो 16 गुना 1 करेंगे तो 16, अब 16 को तोड़ दो, 2 चौके 8, 2 अरे 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, तो 4 फैक्टर में आया, लेकिन इसको लिखना है 2 फैक्टर में, बीच में क्या है -8 है। चलो इसको क्या करेंगे 2 दूना 4, इसको भी कर देंगे 2 दूना 4, -8 लाना है, इसमें भी माइनस देना, इसमें भी माइनस देना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन जोड़ने के बाद फिर बाद में क्या आएगा
8 आएगा, चिन्ह माइनस से आएगा, देखो आ गया ना -8 बीच वाला। चलो तो आप इसको क्या करेंगे, बनाते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। 16x² माइनस 4x फिर -4x +1 बराबर में 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4x कॉमन आ जाएगा, आएगा ना। तो अब 4 4 16 क्या बार में पढ़ेंगे, 4 बार में, और x² से एक x निकाले तो एक x बचा, -4x पूरे निकल गया, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, माइनस तो माइनस, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे और बाकी क्या करेंगे, 4x माइनस प्लस -1। तो मेरे प्यारे साथियों दोनों कॉमन मिल गया, इसका मतलब मेरा हिसाब बिल्कुल सही बन रहा है। तो 4x - 1 दोनों घर में से एक घर ले लिए, बराबर में 0। ये भी कॉमन वाला 4x और -1 बराबर में 0, दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब सेम आंसर आएगा। -1 उधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 4 कहाँ आ जाएगा नीचे। यहाँ भी देखो सेम कंडीशन है, तो देखो दो मूल आ गया है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः 2 मूल क्या आया, 1/4, 1/4। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 भी बहुत ही बेहतरीन रूप में हल कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न नंबर 5, अब प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 की भी और बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 भी गुना करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हल लिख देते हैं, ठीक है। देखो शुरू का अंक 100 और लास्ट का अंक 1, 100 गुना 1 करेंगे तो 2100 होगा। तो 100 को हम तोड़ेंगे, अरे तोड़ेंगे क्या, यहाँ -20 है ना, तो लॉजिक लगाओ ना जी, 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। चलो यहाँ 10 गुना 10 100, उतना दो करेंगे तो 50 ढेरी 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या किए, 10 गुना 10 100, अब 2 फैक्टर हमको लिखना ही था, तो 10 गुना 10 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस लगाएंगे तो -20 भी आ रहा है। तो 10 10 यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 100x² -10x +1 बराबर में 0। देखो 100 अगर आया है तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, फिर 50 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 25 आएगा। तो क्या करते हो, इसको 5 गुना 2 10 10 आता, 10 10 हम पहले शुरू में ले लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह बना देना है, ठीक है। बेहतरीन रूप में हम इसको डायरेक्ट लॉजिक के रूप में बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ। देखो इसमें लॉजिक क्या लगाना है, देखो 10 का 10 पढ़ो 10, 10 का 10 पढ़ो 100, तो 10 कॉमन आ गया, यहाँ पर x², यहाँ भी x कॉमन ले लिए। 10 का 10 कितना बार पढ़ेंगे, 100 आएगा, 10 बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2x था, एक x निकाल दिया, कितना x बचा, एक x बचा, माइनस तो माइनस, 10x का पूरे निकाल दिया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, माइनस। यहाँ पर कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है तो कॉमन में, तो एक कॉमन ले लेंगे, -10x और माइनस प्लस माइनस का 1 बराबर में 0, ठीक है। दोनों कॉमन मिल गया। अब हमको क्या करना है, दोनों कॉमन में से एक कॉमन को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, बराबर में 0। अब 10x फिर -1 बराबर में 0, ठीक है। देखो ये दोनों को दिया जी, अब 10x - 1 10x - दोनों में से एक तो निकालना है ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ये -1 का उधर जाएगा तो प्लस का 1, ये 10 कहाँ आ जाएगा नीचे। यहाँ भी x बराबर में -1 उधर जाएगा +1 और 10 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः 2 मूल, अतः 2 मूल क्या आया, 1/10, 1/10 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5, बिल्कुल ही पूर्ण रूप से हम बता दिए। तो मेरे प्यारे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 1 को, प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न दिया गया था, पांचों प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन रूप में हम सॉल्व कर दिए। तो आप सबको अगर इसी तरह वीडियो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कॉल करें, जैसे ही नया वीडियो आप अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचेगा और आप उसको अच्छा से देखेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करेंगे और अपना भविष्य को उज्जवल बनाए। तो मेरे प्यारे साथियों आप जो है हर चैप्टर का हम निचोड़ बेहतरीन रूप से समझा करके, अच्छा से एकदम लाइन बाय लाइन साधारण भाषा में पढ़ा करके हम अपना चैनल पर डाल दिए हैं। आप मेरा चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं और सभी चैप्टर का बेहतरीन रूप से प्रश्न को पढ़ के और अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।